म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, ये आज हम सारी बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं हूँ उमर खुर्रम, आपका होस्ट एक और वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोज़ को देख भी रहे होंगे और उससे पूरा फ़ायदा भी हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरा शोबा रहा है पिछले 10-12 साल इसी से मुंसलिक और मैंने महसूस किया और आम तौर पे भी आप भी अगर इस चीज़ को समझेंगे तो हमारी पाकिस्तानी माशरे में मामले में इसकी लिटरेसी, इसका फुकदान है, इसकी मालूमात का। दोस्तों और कुछ नहीं, आज का टॉपिक है हमारा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, फायदेमंद होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, ये आज हम सारी बात करेंगे। मोटी-मोटी जो म्यूचुअल फंड्स में काम की बातें होती हैं, उम्मीद करता हूँ आपकी ये पर्सनल नॉलेज में भी इजाफा देगी और आपको हिम्मत देगी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की। दोस्तों इससे पहले हमने बात की मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के हवाले से, ऑप्शंस के हवाले से। उसी में से एक ऑप्शन हमारे पास म्यूचुअल फंड्स का भी होता है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स की एक आम डेफिनेशन ये ले सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का पैसा एक पूल में जमा करके उस पूल को एक फंड मैनेजर किसी इदारे या किसी एवेन्यू में इन्वेस्ट करता है और उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न जनरेट होता है वो उन्हीं इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बहुत सारे लोग जब एक पूल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी के 5,000 हैं, किसी के 50 लाख हैं, किसी के 5 लाख हैं, वो उसको एक फंड मैनेजर मैनेज करता है, एक किसी एवेन्यू में इन्वेस्ट करता है और वो इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न जनरेट होता है वो उन इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। इसमें फंड मैनेजर की अपनी एक मामूली सी फीस होती है उस काम को करने के लिए और इस तरह से ही निज़ाम चलता है। म्यूचुअल फंड्स हमारे यहाँ इतने कारआमद नहीं समझे जाते या इतनी इसकी मालूमात कम होने की वजह से लोग इसमें आमतौर पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और ज़्यादातर बैंक्स और दूसरी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और दूसरी एवेन्यूज को तरजीह देते हैं। लेकिन ये एक सबसे फायदेमंद अमल है आम तौर पे अगर देखा जाए कि आप इनफरादी इन्वेस्टर की हैसियत से कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आप अपनी ही सरमायाकारी को उससे खरीद सकेंगे। मिसाल है मेरे पास अगर 5 लाख रुपए हैं तो मैं अपने ही 5 लाख रुपए से जो भी चीज खरीद सकता हूँ या जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ मेरे पास वही ऑप्शन होगा। तो जाहिर है मेरा रिटर्न भी उसी 5 लाख का होगा। जबकि म्यूचुअल फंड्स में जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि हर खास व आम शख्स के पैसे मिलके उस पूल में जब जाते हैं वो पूल एक बहुत बड़ा पूल बन जाता है जिसको फंड मैनेजर डील करता है। तो उससे रिटर्न भी ज्यादा जनरेट होता है। मिलेगा मुझे वही मेरी इन्वेस्टमेंट के मुतबादिल में, लेकिन उसका रिटर्न उसका जो आउटपुट है वो बहुत बड़ा होगा ना कि एक इनफरादी नौयत के हिसाब से। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड्स का। ये हमने जैसे बात की कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है म्यूचुअल फंड्स में जाने से पहले। मिसाल के तौर पे कि हमारा इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे पास रिस्क लेने की कितनी ताकत है अपने उस पैसे को लेके और हमारे पास कितना वक्त है उस अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। आमतौर पे ये कुछ चीजों को जरा पहलू बना के देखना पड़ता है। इसके अलावा जो नॉलेज वाला मामला है वो जाहिर है फंड मैनेजर की अपनी नॉलेज है, रिसर्च होती है, वो उस हिसाब से उसको परफॉर्म कर रहा होता है। और इसके अलावा इन पैसों को म्यूचुअल फंड्स में जो ऑपरेशनल इसका ट्रीटमेंट होता है वो ये किया जाता है कि आपके पैसों को यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो यूनिट्स की एक प्राइस रख दी जाती है। उस प्राइस को डेली बेसिस पे फ्लक्चुएशन मिलती है या परफॉर्मेंस आती है उस प्राइस के ऊपर। मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 लाख रुपए थे और 100 रुपए का एक यूनिट था, तो मुझे 10,000 यूनिट मिल गए। 10,000 यूनिट जो मिले तो वो 100 रुपए के हिसाब से मिल गया। अब मेरे 10,000 यूनिट अपनी जगह रहेंगे। अब ये जो 100 रुपए वाली प्राइस है ये चेंज होती रहती है। ये कैसे चेंज होती है? ये जो कंपनी है जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट दी है, जिस पूल में मैंने इन्वेस्टमेंट की है, वो अपने उन तमाम उस पूल के असासों की डेली कैलकुलेशन अकाउंटिंग करती है कि आज कितने नए पैसे आए और पुराने कितने पैसे गए, जैसे लोगों ने वापस ले लिए। और वो पैसे जहां हमने लगाए हुए थे वहां पे खरीदो फरोख्त का क्या मैार है, ये बहुत आसान से अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ। तो उससे ये होता है कि वो 100 रुपए हो सकता है अगले दिन के लिए 101 रुपए हो जाए और फिर 102, इस तरह से वो स्टेडी बढ़ते हैं। अगर यही चीज स्टॉक मार्केट होगी तो इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा नजर आती है। यही 100 जो है 95 रह जाएंगे, 98 रह जाएंगे और 105 भी हो जाएंगे। तो ये जो प्राइस चेंज होगी, इस प्राइस से आपके वो 10,000 यूनिट्स उसी हिसाब से चेंज हो रहे होंगे। मतलब यूनिट्स अपनी जगह रहेंगे लेकिन उनकी प्राइस वैल्यू चेंज हो रही होगी। तो हो सकता है आप एक हफ्ते के बाद जब पैसे निकालने जाएं तो आपके 1 लाख रुपए हो सकते हैं 1,01,000 रुपए हो जाए और हो सकता है 99,000 रुपीज रह जाए। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है म्यूचुअल फंड्स का। और अगेन अगर बात करें तो बहुत फायदेमंद है उस एतबार से कि इसमें आपको
ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है कि आपके पैसे बहुत सारी जगहों पे एक वक्त में इन्वेस्ट हो जाते हैं। आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिल जाता है, इसमें आपको खुद से किसी चीज की मॉनिटरिंग करने की जरूरत आमतौर पे नहीं पड़ती। आपने बस सिर्फ पैसे ही दिए होते हैं और बाकी सारा काम वो कंपनी कर रही होती है, जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी और फंड मैनेजर उसमें एम्प्लॉय जिसे हम कहते हैं। तो ये चंद एक फायदे होते हैं इसमें। आपके पास एक वक्त में रहते हुए मुख्तलिफ ऑप्शंस में जाने का भी चांस होता है। मिसाल है, आपने अपने ही कुछ पैसों को स्टॉक्स में रखा, अपने ही कुछ पैसों को आपने सेफ साइड पे रख दिया और मुख्तलिफ ऑप्शन जो कंपनी ऑफर कर रही है म्यूचुअल फंड पे। तो ये एक जनरल एवेन्यू, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूचुअल फंड है, जिसमें हमारे पास एज ए इन्वेस्टर ये ऑप्शन होता है हम अपने पैसे कहाँ रखवा सकते हैं। फिर उसके पीछे जो पूल होता है हम उस पूरे पूल का हिस्सा बन जाते हैं, ना कि हम इंफरादी इन्वेस्टर रहते हैं। और जो फंड मैनेजर जो उसको मैनेज कर रहा है वो एक बहुत मिनिमल सी अपनी एक मैनेजमेंट की है, वो कंपनी अपना एक रेवेन्यू लेती है और सारा जो प्रॉफिट है उसका वो इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसको हम कहते हैं 95% से ऊपर का जो जितना भी प्रॉफिट होता है, 95% तक का जो भी प्रॉफिट होता है वो कस्टमर को मिल जाता है आमतौर। तो ये एक म्यूचुअल फंड्स का बेसिक सा तारुफ था। इंशाल्लाह इसमें जो दूसरे एवेन्यूज होते हैं इन्वेस्टमेंट के, इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, कमोडिटीज के हवाले से, उस पर एक अलग वीडियो में आपको हम पेश करेंगे ताकि उसकी वजाहत आपको ज्यादा अच्छी समझ में आए। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और म्यूचुअल फंड्स के हवाले से आपको मजीद रहनुमाई मिलेगी। अपने होस्ट को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हाजिर